चेक करें माशाल्लाह इसका। ये देखें, ये इसका पेट, ये जब से मैं लाया था स्टार्ट में इसके अंदर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम थी। ये देखें कितनी क्यूट है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल उस्मान 2.0 पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। अभी मैं सुबह सुबह उठा हूँ और मेरी आदत है मैं सबसे पहले सुबह उठ के अपने जो पैरट्स हैं, तोते वगैरह रखे हुए हैं और जो फ़िशेज़ हैं, जो फ़िश टैंक है उसको आगे चेक करता हूँ। तो मैंने आपसे एक अपडेट शेयर करनी थी, लेकिन उससे पहले ये एक दिल को रंजीदा करने वाला जो है वो एक काम हो चुका है। एक इंसिडेंट हुआ है, वो ये हुआ है कि मैं उस दिन लाया था 2 छोटी वाली फ़िशेज़, बहुत ही क्यूट थी, आप लोगों से शेयर करनी थी। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे एक अनहोनी हो गई है। 2 दिन तो वो ठीक थी, सही सर्वाइवल हो रहा था और वो फ़िशेज़ भी वो अंडे देने वाली नहीं थी। जहाँ से मैंने ली थी वहाँ से उस बंदे का ये कहना था कि ये 1 माह के अंदर जो है वो बच्चे दे देती हैं, मतलब ब्रीड करती हैं 1 माह के अंदर। सुनने में थोड़ा अजीब था और यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई इट। तो ट्रायल बेस पे लेके आया था, बहुत ही क्यूट लग रही थी। उनमें से एक का वो कह रहा था कि ये अभी तैयार है, 1 हफ़्ते के अंदर ये ब्रीड कर जाएगी। तो मैंने उससे पेयर ले लिया। तो मैं वीडियो उस पर बनाने ही वाला था, तो मुझसे थोड़ा डिले हो गया। उसी दौरान आज सुबह उठा हूँ तो वो दोनों डेड पड़ी हुई हैं। लेकिन यह है कि अभी उनको मैंने फ़िश टैंक से निकाला नहीं है, अभी सुबह ही मैंने देखा है। तो खैर अब जो होना था हो गया। बाकी फ़िशेज़ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। टैंक की सफाई भी मैंने कर दी थी उस दिन लास्ट ब्लॉग के बाद। तो अभी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, लेकिन दुख लग रहा है क्योंकि बहुत ही क्यूट थी। आपको मेरे तोतों की आवाज़ें भी आ रही होंगी। ये सुबह सुबह उठ के सही वाला शोर मचाते हैं, सही वाला। तो अब ये है कि इनको फ़िश टैंक से निकालना भी है, क्योंकि अंदर डेड पड़ी रहेंगी तो कोई और जो है वो दूसरी फ़िशेज़ को ना नुकसान हो उससे। तो चलें आपको फ़िश टैंक दिखाते हैं। ये है जी फ़िश टैंक और हमारी फ़िशेज़। यहाँ पे ग्लास की वजह से थोड़ा अंदर का व्यू सही नहीं आ रहा। ये देखें, ये मैंने एक शेर भी रखा हुआ है इसके अंदर, ताकि ये मछलियाँ किसी किस्म की कोई शरारत ना करें। तो उनको डराने के लिए मजाक कर रहा हूँ। ये शेर इसलिए रखा हुआ है कि ये थोड़ी डेकोरेशन को जो है वो और क्या कहते हैं 4 चांद लगा रहा है। इसमें और भी इस तरह की डेकोरेशन करने का मेरा इरादा है। लेकिन आज आप देखें फ़िश टैंक का व्यू चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, बात कर रहा था मैं जिन फ़िशेज़ की, वो यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। एक ये पड़ी हुई है, ये वाइट कलर की थी, बहुत ही क्यूट थी। और एक यहाँ पे पड़ी हुई है, इसका थोड़ा प्रॉब्लम था ये वाइट वाली का। ये स्टार्ट से ही थोड़ी सेट नहीं थी, लेकिन मैंने कहा चलो कर जाएगी सर्वाइव। लेकिन ये फ़िश तो बिल्कुल ठीक थी, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। ये है, ये बिल्कुल सेट थी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये है कि अब आज सुबह दोनों ही डेड पाई गई हैं। अब ये है कि ये जो बाकी गोल्ड फिश हैं ये तो सही है, इनमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये दोनों जो हैं इनकी मृत्यु हो गई है। चले, जो होना था वो तो हो गया। ये जो उस दिन डिटेल में बताने में थोड़ा सा कुछ चीज़ें रह गई थी, उसमें यह है कि ये जो पत्थर नीचे पड़े हुए हैं ये भी लोकली यहाँ से मैं लेके आया हूँ। और ये जो बड़े पत्थर हैं
ये देखें, ये भी मैंने यहीं से लाए हैं। हमारे घर के पास एक जगह है, वहाँ से इस तरह के पत्थर मिल जाते हैं इजीली। ये देखें, ये मनी प्लांट मैंने लगाया था इसके अंदर। ये भी एक क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट ही था कि क्या होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्वाइव कर गए हैं। और इनकी ये जो रूट्स हैं ये भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही हैं। और मेरी अब कोशिश ये है कि ये रूट्स जो हैं वो, क्योंकि ये जो पत्थर हैं बेसिकली ये मिट्टी से बने होते हैं, मिट्टी हार्ड हो जाती है। और अब आगे का पूरा प्रोसेस नहीं मुझे पता किस तरह ये होता है, लेकिन ये है मिट्टी के। अगर इनको निकालेंगे, इनको ज़ोर से हिट करेंगे, कुछ करेंगे, ये टूटेंगे। बहरहाल अभी मैं इन फिशेस को निकालूंगा और फिर निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो भाई साहब निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो पानी की गहराई है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये देखें, यहाँ तक हाथ जाना भी काफ़ी नहीं है, तो ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिशेस की बात तो चलती रहेगी, लेकिन ये देखें, ये है जी हमारा गांव। ये एक तरह से सिटी भी है। सिटी इस तरह से है कि यहाँ पे सहूलत हर एक है, उस तरह का वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है गांव 2 in 1। रात को बारिश हुई है, ये देख सकते हैं। कहीं कहीं पानी जो है वो इकट्ठा हुआ हुआ है। फिशेज जो है जी हम लोग निकालने लगे हैं। अभी मैंने यहाँ से डायरेक्ट ट्राई किया था, लेकिन वो मेरा हाथ नहीं पहुँचता नीचे था, क्योंकि गहराई है फिश टैंक की बहुत ज़्यादा। तो हम ये गमले हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। ये जो लकड़ी है ये परमानेंट लगी हुई है, ये नहीं हटेगी, तो हमें यहीं से कोई ना कोई ट्राई करनी पड़ेगी। मैं कोशिश करता हूँ। ये जी एक निकल आई है। ये कलर चेक करें माशाल्लाह इसका, ये देखें। ये इसका पेट जो है वो पूरी तरह से स्वेल हुआ हुआ था, इसी वजह से वो मुझे कह रहा था कि ये 1 हफ्ते के अंदर ब्रीड कर जाएगी, लेकिन शायद किस्मत में नहीं था। और ये मुझे ये पता भी नहीं चला अभी तक कि ये क्यों डेड हुई है। खैर इसको साइड पे रख देते हैं और दूसरी निकाल के आपको दिखाते हैं। ये वो वाइट फिश है जी, जिसका मैं आपको बता रहा था। ये चेक करें, ये जब से मैं लाया था स्टार्ट में इसके अंदर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये सरवाइव नहीं करेगी, लेकिन फिर ये सेट हो गई थी। लेकिन अभी आज सुबह उठने में पता चला कि भाई दोनों जो हैं, अभी आपको दोनों ही था। ये देखिए कितनी क्यूट है माशाल्लाह। तो आप लोगों को ये भी बता दूं कि आप लोग जब भी बाज़ार में जो डीलर जो होते हैं, सेल्समैन जो फ़िश सेल कर रहे होते हैं, उनसे जो है वो फ़िश लेने से पहले ये चीज़ श्योर कर लिया करें कि ये सरवाइव करेंगी या नहीं करेंगी। बहुत छोटे साइज़ की फ़िशेज़ ना लें, थोड़े बड़े साइज़ की लें, ताकि वो आपके पास सरवाइव करें। और यहाँ पे जो हमारे पास फ़िश टैंक है, इसमें जो है वो ये है कि ये ओपन एयर है। अगर ओपन एयर में भी ये चीज़ सरवाइव नहीं कर रही, तो इसका मतलब है जो आप लोगों ने इनसाइड जो एक्वेरियम वगैरह रखा हुआ है उसमें इनका सर्वाइवल और मुश्किल होगा। तो खैर
अब इनको निकाल दिए, इनको साइड ठिकाने लगा दिए। वापस जी फिश टैंक को बंद करते हैं। इनको आज सुबह से खुराक नहीं डाली। अगर आप लोगों में से कोई बंदा इतना एक्सपर्ट है जिसको ये समझ आ गई हो कि ये फिशेस क्यों मरी हैं, तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। खैर मुझे तो अभी तक इनकी कोई वजह नहीं पता चली। बाकी जो फिशेस हैं उनके आगे हमने खुराक डाल दी है और अभी चलाएंगे इसका फाउंटेन, क्योंकि लाइट नहीं थी जिस वजह से इसका फाउंटेन बंद था। सुबह से अभी लाइट आई है तो इसका फाउंटेन चला देते हैं ताकि इनको भी थोड़ा जो है वो फ्रेश वाटर वो फील हो। तो आपको फाउंटेन चला के दिखाते हैं। ये हमारा फाउंटेन का बटन है, यहाँ से ये ऑन किया, बम, यहाँ पे फाउंटेन ऑन हो गया। ये देखिए प्यारा लग रहा है ना। अभी लाइट की समझ नहीं आ रही, जो ब्लू लाइट इसके अंदर चल रही है वो उधर चल रही है, लेकिन दिन का वक्त है और फिश टैंक जो है वो ओपन एरिया पे है, तो सूरज की वजह से इसकी लाइट की वो समझ नहीं आएगी क्योंकि अभी दिन है। लेकिन जब रात को ये चलता है तो इसका नज़ारा देखने में काफ़ी अच्छा होता है। ये हमारे घर की स्टेयर्स हैं जो कि अभी फुली तौर पे रेडी नहीं है, क्योंकि हमारा जो ऊपर वाला घर है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये देखें, ये देखें जी, ये अभी आहिस्ता आहिस्ता इस घर की जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है। दिखाना आपको ये था कि ये बेल, हमारे घर पे जो बेल लगी हुई है, रात को इतना तूफ़ान हुआ है, इतनी स्पीड से बारिश हुई है कि तूफ़ान की वजह से ये टूट के ये नीचे आ गिरी है। ये देखें, वहाँ से टूटी है, वहाँ से टूटी है और यहाँ पे आके गिरी है, और साथ इसने एक गमला भी हमारा हलाक कर दिया। खैर इसको कोई ख़ास डैमेज नहीं हुआ है, इसको भी हम वापस रखेंगे। गमला जी वापस पहुँच गया अपने मकाम पे और इसको थोड़ी देर तक हटाऊँगा मैं, इसको बाहर फेंकना पड़ेगा अब। और ये है जी हमारा गार्डन एरिया, जिसकी हालत टोटली अभी फ़िलहाल तो बिगड़ी हुई पड़ी है। और बारिश के असरात आपको दिखाता हूँ। ये देखें पानी खड़ा है कहीं कहीं, ये पीछे पानी खड़ा है और ये चीज़ें उड़ के, ये मेरा सिलेंडर उड़ के यहाँ पे आया हुआ है। आप हिसाब लगा लें कि सिलेंडर हवा से उड़ा है तो वो कितना कुछ तेज़ तूफ़ान हुआ होगा। मैंने गार्डन में ग्रास जो है वो ला के कहीं से लगाई थी और ये अभी बारिशों की वजह से थोड़ी थोड़ी जो है वो उग रही है। आई होप कि ये जल्द से जल्द इस पूरी जगह पे फैल जाए और इसकी जो है वो खूबसूरती बन जाए। हमारी मुर्गियों का घर, ये भी मैंने खुद तैयार किया है और इसमें भी काफ़ी साइंस लगी हुई है। इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन एक छोटी जगह पे एक बड़ा जो है वो मुर्गियों का घर हमने तैयार किया है। तो इसका जो छत वगैरह है उसमें भी टेक्निक यूज़ हुई है, वो मैं आपको डिटेल से एक अलग वीडियो में दिखाऊंगा। ये हमारे लीमू हैं जी, ये देखें छोटे छोटे प्यारे प्यारे लीमू अभी यहाँ पे लगे हुए हैं।
खैर जी, फ़िश टैंक हमारा चल रहा है ज़ोरों शोरों से, और बाकी सब कुछ तो सेट है। लेकिन बात वही है कि दुख हुआ उन छोटी फ़िशेस को, उनसे मुझे ज़्यादा प्यार था बेसिकली, वो बहुत क्यूट थी। लेकिन खैर, जो अल्लाह की मर्ज़ी। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो कुछ हो सकता है वो कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।